AP 9,17,25 डॉट डॉट के कितने पदों का योग 636 होगा। तो माना AP के n पदों का योगफल 636 होगा। माना AP के n पदों का योग 636 होगा। तो यस n बराबर 636। AP का प्रथम पद 9 है तो A बराबर 9, सार्वांतर D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 17, पहला पद 9। तो 17 से 9 घटाएंगे तो D बराबर 17 से 9 घटाने पर 8 मिलेगा। सार्वांतर 8, प्रथम पद 9 और n पदों का योगफल 636। n पदों का योगफल 636। तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट, इसमें अंतिम पद ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान ज्ञात करना है। यस n का मान 636, यस n का मान 636 और n/2 इसी प्रकार लिखा रहेगा। ब्रैकेट 2 गुणा a का मान 9 प्लस n-1 इसी प्रकार इंटू डी का मान 8 गुणा 8। 636, इस 2 का पक्षांतर जब 636 की साइड में करेंगे तो ये मिलेगा n ब्रैकेट 2 और 9 की गुणा 18 प्लस 8 ब्रैकेट n-1 बराबर 636 गुणा 2। n के बटे में था तो ये 636 के गुणे में जाएगा। 2 n के बटे में था तो पक्षांतर करने पर ये 636 के गुणे में गया। n ब्रैकेट 18 प्लस 8 और n की गुणा 8n माइनस 8 और 1 की गुणा 8 बराबर 636 गुणा 2। तो n ब्रैकेट 18 प्लस का और 8 माइनस का, 18 प्लस का 8 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 18 से 8 घटाने पर 10 प्लस 8n बराबर 636 गुणा 2। n और 10 की गुणा 10n प्लस 8 और n की गुणा 8n स्क्वायर बराबर 636 गुणा 2। 10n प्लस 8n स्क्वायर में 2 कामन है तो 2 कामन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 5n प्लस 8n स्क्वायर से जब 2 कामन करेंगे तो ये मिलेगा 4n स्क्वायर बराबर 636 गुणा 2। 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636 गुणा 2 और इस 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा बटे में। ये दो कैंसिल, तो इस प्रकार
4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब इस समीकरण के फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर n का मान मिलेगा। समीकरण है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। 636 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 और 636 का गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो भी मिले उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर 5 मिले, जिन्हें घटाने पर 5 मिले। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। 4 और 636 का हम गुणा नहीं करेंगे, इसे हम 4 गुणे 636 इसी प्रकार लिखा रखेंगे और 636 के फैक्टर करेंगे। 636 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 18, 2 9 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 बचे 15, 3 3 9। 53 एक अभाज्य संख्या है और इस 4 के जब फैक्टर करेंगे तब मिलेगा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार 4 गुणे 636 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। तो इस प्रकार 4 के फैक्टर 2 गुणा 2 और 636 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 53। 4 गुणे 636 की ये फैक्टर हुई। अब इन्हें हमें इस प्रकार 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जिन्हें घटाने पर 5 मिले और गुणा करने पर 636 गुणा 4 सॉरी। तो यहाँ फैक्टर होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। इधर 48 और ये 53। 53 और 48 का डिफरेंस 5 है। तो इस प्रकार यहाँ फैक्टर हुए 53 और 48। तो 4n स्क्वायर प्लस 5 को तोड़कर 53 माइनस 48 लिखेंगे गुणा n माइनस 636 बराबर 0। माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर इसी प्रकार लिखा रहेगा, प्लस और प्लस 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 53 और n की गुणा 53n प्लस और माइनस माइनस 48 और n की गुणा 48n माइनस 636 बराबर 0। पहले 2 पदों में n कॉमन है तो यहाँ से n कॉमन करेंगे। जब 4n स्क्वायर से n कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4n प्लस जब 53n से n कॉमन किया जाएगा तो यहाँ बचेगा 53। अंतिम 2 पदों में माइनस कॉमन है और 48 और 636 में 12 कॉमन है। 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 12 कॉमन करेंगे। 48 n से जब 12 कॉमन करेंगे तो 12 चौक 48 4 बार में जाएगा और n इसी प्रकार लिखा रहेगा। माइनस कॉमन किया है तो ये माइनस अब प्लस हो जाएगा और 636 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60 बचा 3 हो जाएगा 36, 12 तियाँ 36 बराबर 0।
पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों में 4n प्लस 53 कॉमन है। 4n प्लस 53 कॉमन करने पर पहले पद में n बचा n, दूसरे पद में माइनस का 12 बचा, -12 बराबर 0। तो इस प्रकार 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 के फैक्टर 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बने। जब 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस का 53, तो n बराबर -53/4। n का मान कभी भी ना तो माइनस में होगा और ना ही दशमलव संख्या होगी, तो ये n का मान अमान्य हो जाएगा। और जब n -12 बराबर 0 तो n बराबर 12। तो इस प्रकार इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और n पदों का योगफल 400 है। पदों की संख्या सार्वंतर ज्ञात करना है। तो माना कि श्रेणी में कुल n पद हैं और n पदों का योगफल 400 है। अंतिम पद 45 है, प्रथम पद 5 है। n और d का मान ज्ञात करना है। यस n बराबर n/2 ब्रैकेट, चूंकि इसमें अंतिम पद दिया है तो यहाँ फार्मूला a प्लस यल वाला यूज करेंगे। तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस यल से यस n का मान 400 बराबर n/2 ब्रैकेट a का मान 5 और यल का मान 45 n/2 गुणा 5 और 45 दोनों प्लस के हैं, जोड़ने पर ये 50 मिलेगा बराबर 400। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो n बराबर 400/25। 25 एकम 25 बचा, 25 5 30, 30 10 40, 15 बचा, 25 छक्का 150। तो n बराबर 16। 25 एकम 25, 15 बचा, 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। तो n बराबर 16। n का मान 16 है। अब d का मान ज्ञात करना है। तो d के लिए अंतिम पद यल बराबर 45 दिया है, तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यल का मान 45 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान 16, 16 से 1 घटाने पर 15 गुणा d। 15d बराबर 45 और ये 5 45 की साइड में जाने पर माइनस, तो 15d बराबर 40। तो d बराबर 15, 15d बराबर 40, तो d बराबर 40/15। 5 तियाँ 15,
5 अठे 40, तो डी बराबर 8/3। प्रश्न नंबर 6, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। पहला पद 17 है, अंतिम पद 350 है, डी का मान 9 है और यस यन का मान ज्ञात करना है। अंतिम पद यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी से यल का मान 350, ए का मान 17 प्लस यन का मान ज्ञात करना गुणे डी, डी का मान 9। 9 ब्रैकेट यन माइनस 1 बराबर 350 माइनस 17। यन माइनस 1 बराबर 350 से 17 घटाएंगे 333 बचेगा। 350 से 17 घटाने पर 10 से 7 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3 और 3 इसी प्रकार। तो यन माइनस 1 बराबर 333 और इस 9 का पक्षांतर करने पर ये 333 के बटे में जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा 2, यहाँ 21 हो जाएगा। 3 सते 21, तो यन माइनस 1 बराबर 37, तो यन बराबर 37 प्लस 1, तो यन बराबर 38। यन बराबर 38, तो यन का मान 38 आया। अब हमें यन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अंतिम पद पता है, तब यन बराबर यन बटा 2 ब्रैकेट ए प्लस यल से यस यन यानी यस यन का मान 38 है, तो यस 38 38, यस 38 बराबर 38 बटा 2, यन का मान 38 बटा 2 ब्रैकेट ए का मान 17 प्लस यल का मान 350, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 18, 2 नाम 18, तो यस 38 बराबर 19 गुणा 17 और 350, 7 और 0 जोड़ने पर 7, 1 और 5 6, 3, 367, 350 प्लस 17 367, 19 गुणा 367, यस 38 बराबर 19 सत्ती 133 का 3 हासिल 13, 19 छक्का 114, 114 और 13 127 का 7 हासिल बचा 12, 19 तिया 57, 57 और 12 69, 57 12 69, तो यस 38 बराबर 6973, 6900।